और इस वक्त मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। प्रशांत मेरे सहयोगी और जैनेंद्र दोनों इस वक्त हमारे साथ हैं। जैनेंद्र, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और ये बैठकों का दौर जो चल रहा है इसमें कंसिस्टेंसी तो नो डाउट नजर आ रही है, लेकिन क्लैरिटी नजर नहीं आ रही है। देखिए रूबिका, आगे क्लैरिटी मिले, पिक्चर स्पष्ट हो, इसीलिए ये बैठकें हो रही हैं। तकरीबन 40 दिन पहले 12 अप्रैल को नीतीश कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी और उसके बाद नेताओं ने कहा था कि नीतीश जो है वो तमाम नेताओं से बात करने का काम करेंगे, विपक्ष के नेताओं से। और उसके बाद आपने देखा होगा कि बीते एक महीने में नीतीश कुमार तकरीबन विपक्ष के हर अहम चेहरे से मिल चुके हैं, चाहे वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हो या ओडिशा में नवीन पटनायक हो या शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, यहां तक कि केसीआर से भी वो जाकर के मिले हैं। इन तमाम मुलाकातों के बाद अब ये जो आज मुलाकात हो रही है कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के घर पर नीतीश कुमार की, जिसमें राहुल गांधी भी मौजूद हैं, इसमें अब आने वाले दिनों में क्या रणनीति होगी। और एक सूत्रों के हवाले से जानकारी छनकर आ रही है कि आने वाले दिनों में पटना में, बिहार में एक बड़ी बैठक विपक्षी नेताओं की आयोजित की जा सकती है। इसी को लेकर के ये बैठक हो रही है और कंसिस्टेंसी जिसका आपने जिक्र किया, उससे तमाम मुलाकातें तो हो गई नेताओं के साथ। अब तस्वीर साफ करने की जिम्मेवारी है और देखना है कि क्या विपक्ष जो है वो अपना एजेंडा और आगे की रूपरेखा रखता है और कितनी जल्दी रखता है। तो इस वक्त लीडिंग रोल में कौन नजर आ रहा है जैनेंद्र? देखिए, कांग्रेस विपक्षी एकता की धुरी नजर आ रही है, लेकिन वो पार्टियां जो कांग्रेस के साथ सहज नहीं है, उनके साथ संवाद करने की जिम्मेदारी नीतीश कुमार को मिली हुई है। आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार ने अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, केसीआर, नवीन पटनायक ऐसे नेताओं से मुलाकात की है जो कांग्रेस के साथ सहज नहीं है। तो और कांग्रेस को भी पता है कि जो उसका कुनबा है, उसका गठबंधन है, वो फिलहाल बीजेपी लेड एनडीए से लड़ने में या जीतने में सक्षम नहीं है। तो एक रणनीति तो यह है कि बीजेपी लेड एनडीए को 250 के आसपास रोका जाए और उसके बाद जो है वो सभी विपक्षी एक पार्टियां प्री पोल और पोस्ट पोल एक रणनीति के तहत कार्यक्रम बनाएं और जिसके जरिए 2024 में दिल्ली की गद्दी पर काबिज हो सकें। हालांकि अभी तक इसकी जो तस्वीर है वो साफ नहीं है, चेहरा कौन होगा, क्या हर सीट पर बीजेपी के खिलाफ एक ही उम्मीदवार होगा, और अगर होगा तो उसमें कई पेचीदगियां हैं। बंगाल में तस्वीर साफ नहीं है, यूपी में तस्वीर साफ नहीं है। तो तमाम जो सवाल है विपक्ष को लेकर के, चेहरा कौन, रणनीति क्या, एजेंडा क्या, इस पर आने वाले दिनों में तस्वीर निश्चित तौर पर साफ होने की संभावना है। और सबसे अहम है विपक्षी सभी नेताओं का एक मंच पर आना एक रणनीति के लिए, और इसको लेकर के एक उम्मीद है, एक संभावना है कि आने वाले दिनों में पटना में एक बैठक हो सकती है। उसी को लेकर के फिलहाल चर्चा हो रही है और तस्वीर साफ हो रही है। केंद्रीय भूमिका में निश्चित तौर पर कांग्रेस है, रणनीति बनाने के मामले में, धुरी के मामले में, और मल्लिकार्जुन खड़गे भी कोऑर्डिनेट करते नजर आ रहे हैं। संसद के अंदर हमने देखा कि उन्होंने लीड किया और बाहर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार, हालांकि ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार केंद्रीय भूमिका में जरूर दिख रहे हैं। ओके, प्रशांत भी हमारे साथ बने हुए हैं। जैनेंद्र, इस पूरे मसले को आसान शब्दों में समझाने के लिए शुक्रिया। प्रशांत, आप कहां पर मौजूद हैं और इस वक्त क्या खबर छन कर आ रही है, क्योंकि जो दिख रहा है क्या बंद कमरों में वही हो भी रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए रूबिका, मैं इस वक्त नीतीश कुमार जो दिल्ली में उनका आवास है, जब वो दिल्ली आते हैं उनका सरकारी आवास है, वहीं पर मैं मौजूद हूं। और जो बात जैनेंद्र कह रहे थे पहले, उसमें मैं एक फैक्चुअल करेक्शन कर दूं रूबिका, कि जब से ये तय किया गया था कि नीतीश कुमार उन सभी दलों से बातचीत करेंगे जिनसे कांग्रेस से बातचीत करने में सहज नहीं है, उसके बाद उनकी केसीआर से बातचीत नहीं हुई है। और यही सबसे बड़ा पेच है रूबिका, ऐसे दल जो बीजेपी और कांग्रेस से समान दूरी बनाकर रखते हैं, आखिर उनसे कौन बात करेगा। उसमें से एक बीजू जनता दल से बातचीत करने के लिए नीतीश कुमार भुवनेश्वर गए थे और वहां पर उन्होंने, आपको याद होगा, नवीन पटनायक का वो बयान भी बड़ा वायरल हुआ था, जब उन्होंने कहा था कि अलायंस को लेकर नीतीश कुमार से कोई बातचीत नहीं हुई थी। तो बीजेडी हो, माफ़ करिएगा, बीआरएस जो भारत राष्ट्र समिति तेलंगाना की पार्टी है, इसके अलावा वाईएसआर कांग्रेस जो आंध्र प्रदेश की पार्टी है, और तमाम ऐसे दल, बीएसपी है, तो इन दलों की भूमिका क्या होगी और ये दल क्या इस अम्ब्रेला जो बनाने की कोशिश है उसके अंदर आ पाएंगे। दूसरी चीज़ रूबिका, मैं आपको जेडीयू सोर्सेज के हवाले से ये बता सकता हूँ कि जो कल नीतीश कुमार ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है, अब ये मुलाकात की ज़रूरत क्यों पड़ी आखिर इतने कम दिनों के अंदर? क्योंकि पिछले 15-20 दिनों में जिस तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कुछ मुद्दों को लेकर तल्खियां बढ़ी हैं,
वो एक झटके की तरह है। नीतीश कुमार ने जो कोशिश की थी पहले, जैसे आपको याद है अभी बेंगलुरु में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसमें आम आदमी पार्टी को नहीं बुलाया गया। इसके अलावा जालंधर में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कैंडिडेट आमने सामने थे और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के उम्मीदवार को ही हराया था। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल कर्नाटक में गए थे चुनाव प्रचार करने। तो इन सब बातों को लेकर थोड़ी तल्खियां ज़रूर बढ़ी हैं, और खासकर तब जबकि कांग्रेस ने कर्नाटक में बड़ी जीत हासिल की है और इसके हौसले बुलंद हैं। तो इन तमाम सवालों के जवाब कैसे मिलेंगे, इसी सब बातों को लेकर अभी चर्चा भी होगी। और उम्मीद ये की जा रही है, जिस बैठक का जिक्र ज्ञानेंद्र कर रहे थे, विपक्षी दलों की एक बड़ी बैठक होगी पटना में, और उम्मीद ये है कि जून के पहले हफ्ते में, मुझे ये जानकारी मिल रही है कि संभवतः जून के पहले हफ्ते में वो बैठक होगी। लेकिन उस बैठक में कौन कौन से दल आएंगे और कैसी रूपरेखा बनेगी, इसमें दिलचस्पी तो होगी सबकी, क्योंकि अभी भी कई पेचीदगियां हैं, कई विरोधाभास हैं इस विपक्षी एकता को बनने के पहले। महत्वपूर्ण पेचीदगियां हैं जिनको सुलझाना, जिन सिलवटें जो पड़ी हुई हैं उनको क्लीन करना वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर 2024 को बहुत सीरियस लेवल पर एकता विपक्ष की एकता के तौर पर लिया जा रहा है। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, ज्ञानेंद्र, प्रशांत। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।